नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि नॉलेज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भिंडी की खेती में जड़ गलन रोग पर नियंत्रण कैसे करें और इसके लिए कौन कौन से उपाय करें जिससे ये रोग हमारी भिंडी की फसल में कम से कम देखने को मिले। साथ ही किन किन दवाइयों का स्प्रे करें जिससे ये रोग हमारी भिंडी की फसल में नहीं आए और किस प्रकार से इन दवाइयों का प्रयोग करें, कितनी मात्रा में करें, आदि सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि आखिर ये रोग आता क्यों है। ये रोग जो है फंगस के कारण आता है, जो हमारे पौधे के तना के पास लगता है और वहां से पौधा काला पड़कर धीरे धीरे सूखने लगता है और धीरे धीरे ये रोग आसपास के पौधों में भी फैलने लगता है, जिससे हमारे काफ़ी पौधे मरकर सूख जाते हैं। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए मैं आपको दो ऐसी दवाइयाँ बताऊँगा जिसका उपयोग कर आप इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा पहला फंगिसाइड है रोको। इसके अंतर्गत थियोफाइनेट मिथाइल 70% WP आता है, जो हमारी भिंडी की फसल में फंगस, जड़ गलन, पौधे का पीलापन आदि रोगों को जड़ से खत्म करता है। और भिंडी के अलावा इसका प्रयोग आप अन्य सब्जी वर्गीय फसलों में भी कर सकते हैं। जापानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बना ऐसा माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बायोस्टेट कंपनी का रोको फंगिसाइड के बारे में। तो रोको फंगिसाइड क्या है और इसमें क्या क्या टेक्निकल मिलता है, फसल में प्रयोग करने पर क्या क्या फ़ायदा मिलता है, इसको भिंडी के अलावा कौन कौन सी फसलों में इसका स्प्रे कर सकते हैं, डोज कितना है, कौन से टाइम पर हम स्प्रे कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरे दवा को मिक्स करके क्या स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, इस तरह से हम पूरी डिटेल्स में रोको फंगिसाइड के बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर वीडियो को बीच में स्किप कर दोगे तो पूरी जानकारी आपको समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रोको क्या है। रोको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टेमिक फंगिसाइड है और उसके साथ साथ प्रोग्रेटिव एंड क्यूरेटिव काम करने वाला फंगिसाइड भी माना जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है। यानी विभिन्न प्रकार के फंगिसाइड को मारता है, इसलिए इसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड माना जाता है। और सिस्टेमिक यानी पौधे के अंदर जाकर काम करता है, यानी सिस्टम में जाकर बीमारियों को रोकता है, इसलिए इसे सिस्टेमिक माना जाता है। प्रिवेटिव यानी रोग लगने से पहले प्रयोग करते हैं, इसलिए प्रिवेटिव बोलते हैं। और क्यूरेटिव यानी रोग लगने के बाद प्रयोग करते हैं, इसलिए क्यूरेटिव फंगिसाइड माना जाता है। अब दोस्तों, ये तो हो गया कि रोको फंगिसाइड क्या है। अब बात आती है कि रोको का टेक्निकल क्या है। तो रोको का टेक्निकल मिलता है थायोफाइनेट मिथाइल 70% WP आता है, जो काफ़ी अच्छा टेक्निकल माना जाता है। यह जो जापानी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है और दोस्तों, इसका जो बेनिफिट है ये विभिन्न प्रकार के फंगस को मारता है, जैसे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम जिसको बोलते हैं, और उसके अलावा सिस्टेमिक तो है ही, यानी सिस्टम में जाकर काम करता है। उसके अलावा बीमारियों को कंट्रोल करता है, जीरजो फंगस को कंट्रोल करता है, एंथ्राक्नोज को कंट्रोल करता है, दान में ब्लास्ट एंड ब्लाइट को कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के फंगस को कंट्रोल करता है, इसलिए इस फंगिसाइड को बहुत ही अच्छी फंगिसाइड माना जाता है। अब बात आती है दोस्तों, इसको हम कौन कौन सी फसलों में स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसे भिंडी के अलावा अगर किसी भी सब्जी वर्गीय फसलों में स्प्रे करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों, अब बात आती है कि रोको के डोज के बारे में। तो रोको का जो डोज रखना है वो लगभग 2 ग्राम पर लीटर जल में घोल कर स्प्रे कर देना है, या आप इसे दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रे करने की बजाय आप इस घोल को लगभग 200 ml प्रति पौधे की जड़ों के पास डाल सकते हो, लेकिन ऐसे में इस दवाई का खर्च काफ़ी बढ़ जाएगा। तो खर्च को कम करने के लिए हमें क्या करना है कि इस घोल को उन पौधों के पास ही डालना है जहाँ पौधे सूख रहे हो या इस रोग से ग्रसित हो।
तो दोस्तों इस रोग की एक विशेषता यह है कि जहाँ भी ये रोग लग गया है तो वहाँ के से आसपास के पौधों में फैलने लगता है। इसलिए आप इस दवा का प्रयोग केवल उसी क्षेत्र में करें जहाँ इस रोग का प्रकोप आपको अधिक दिखाई दे। ऐसा करने से खर्च भी कम लगेगा और रोग निवारण भी हो जाएगा। बात आती है दोस्तों कि इसका स्प्रे कब करें। तो आपको बता दें कि या तो आप सुबह जल्दी स्प्रे करें या शाम को स्प्रे करें, क्योंकि ये जो दवाइयाँ हैं जो ठंड वक़्त में स्प्रे करने पर अच्छे से काम करती हैं। किसान भाइयों, अब हमारा दूसरा फंगिसाइड आता है करजेट। यह भी काफ़ी अच्छा फंगिसाइड माना जाता है। ड्यू पॉइंट करजेट फंगिसाइड ये जो है कॉन्टैक्ट एंड सिस्टेमिक फंगिसाइड हैं। किसान भाइयों, इस फंगिसाइड में जो टेक्निकल दिया गया है जो है साइमोक्सेनिल 8%, मैनकोजेब 64% WP आता है। अब बात करते हैं इसके कार्य करने के तरीकों के बारे में। तो दोस्तों ये दो तरीके से कार्य करता है। दो टेक्निकल के बारे में बताऊं तो जैसे ही आप इस फंगिसाइड का स्प्रे अपनी फसल पर करते हैं तो ये तेज़ी से पौधे पर फैलने लगता है और पत्तों से लेकर जड़ तक जितने ही फंगिसाइड लगा है उसको ख़त्म कर देता है। एक कॉन्टैक्ट एंड सिस्टेमिक फंगिसाइड होने के साथ साथ जैसे ही इसका प्रयोग अपनी फसल के ऊपर करते हैं तो ये फसल के ऊपर फैलने के साथ साथ पौधे के अंदर जाकर जितने फंगिसाइड लगे हैं उनको ख़त्म कर देता है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन सी फंगस को ख़त्म कर देता है। तो ये जो है अर्ली ब्लेंट को ख़त्म कर देता है, लेट ब्लेंट को ख़त्म कर देता है, डाउनी मिडल्यूड को ख़त्म कर देता है। इस तरीके से ये 3 तरह के फंगस पर काफ़ी अच्छा काम करता है। अब बात कर लेते हैं कि इसका स्प्रे कौन कौन सी फसल पर कर सकते हैं। तो इसका स्प्रे आप भिंडी के अलावा मिर्च, आलू, बैंगन, टमाटर लगभग सभी सब्जी वर्गीय फसलों में कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी कितनी डोज आपको लेनी है। तो किसान भाइयों, 1 एकड़ खेत के लिए 600 ग्राम करजेट फंगिसाइड लेकर 160 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों, ये जो फंगिसाइड मैंने आपको बताए इनका प्रयोग मैं स्वयं करता हूं और मुझे इनसे बहुत अच्छा लाभ मिला है। तो आप भी इन फंगिसाइड का प्रयोग करें और इसका रिजल्ट स्वयं देखें। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें। किसान भाइयों, आप वीडियो को तो देखते हो लेकिन लाइक करना भूल जाते हो, तो इसलिए आज आपसे उम्मीद करूंगा कि आप ज़रूर लाइक करोगे। धन्यवाद।